अहमद मामले पर बात करने वाला हूँ। मैं उन विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि जो आज बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखा रहे हैं मुस्लिमों के प्रति, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब उमेश पाल की हत्या हुई थी और उनके साथ साथ 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई थी, तब आप कहाँ पर थे? उस समय क्यों आप मौन थे? उस समय तो आप सहानुभूति नहीं दिखाने आए। ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। और मुस्लिम भाइयों को भी ये बात समझना चाहिए कि ये सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो आपके साथ सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। ये बात को मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए। एक माफिया राज्य में इतना सब कुछ अत्याचार कर रहा था, उस समय तो आप मौन होकर ये सब देख रहे थे। और आप जब शासन के द्वारा गुंडा और माफियों को देश से और राज्य से मिटाया जा रहा है, तो इस पर आप जवाब सवाल सरकार से कर रहे हैं। देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। नहीं तो हम कितना भी बना लें, कुछ भी कर लें। बनाए तो थे कितने लोग, लेकिन उनके परिवार को बर्बाद कर दिए ये लोग मिलकर। तो देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, तभी हम सुरक्षित हैं। इसलिए सरकार जो भी कार्य कर रहा है उस पर हम सभी जनता को सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके राज्य और देश से माफिया राज ख़त्म होगा। नहीं तो अगर ऐसे ही 4-10 लोग जो है जवाब सवाल करते रहोगे तो ये कभी नहीं ख़त्म होगा। और ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा हो रहा है तो जो पीछे बैठे हैं माफिया और गुंडा, वो भी डरेंगे, तो वो भी एक बार गलत करते समय सोचेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे भी साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा सरकार के द्वारा। उनके अंदर भी डर पैदा होगा। तो इसमें आप सबको सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सरकार का विरोध करना चाहिए। और जब यह निश्चय हो गया कि इन्हीं लोगों ने उमेश पाल की हत्या की और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की और देश में इतना सारा अत्याचार किया, जब सारा सब कुछ क्लियर हो गया, फिर उनको कोर्ट या और कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि जब आपको ये पता है कि वो जेल में बैठ के, अतीक अहमद जेल में तो था, बंद तो किए थे, लेकिन उसके अंदर भी बैठ के वो साजिश रचता रहा, तो ऐसे ही इनको जेल में बंद कर दिया जाए, वहाँ भी बैठ के साजिश रचते रहेंगे। तो क्यों ना डायरेक्ट इनकाउंटर ही कर दिया जाए ऐसे लोग को, कि जो अपने गलत कार्य करने से बाज नहीं आएंगे। उनको कहीं भी कैसे भी रख दिए, अगर वो पृथ्वी पर हैं तो गलत कार्य करेंगे। तो ऐसे लोगों को क्यों पाला जाए राज्य और देश में? ऐसे लोगों का इनकाउंटर करना उचित है। हम सभी जनता को, चाहे हम किसी भी जात के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, हम सभी को इसका सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो इनकाउंटर भी हो रहा है, जो कह रहे हैं मजहब के नाम पे इनकाउंटर किया जा रहा है, इस मजहब के नाम पे ही नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा जो भी योगी राज में इनकाउंटर हुए, सबसे ज़्यादा हिंदुओं का इनकाउंटर हुआ। उस समय आप कहाँ थे? जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो उस समय तो आप सहानुभूति दिखाने नहीं आए, उसमें तो आप जब सरकार से इतना ज़्यादा जवाब सवाल नहीं किए। और आज जो कह रहे हैं मजहब के नाम पे इनकाउंटर हो रहा है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इनकाउंटर अगर किसी का हुआ है तो हिंदू का हुआ है, मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू का हुआ है। ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है या जो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं और मुस्लिमों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनकी बातों में मत आइए। आप भी इसी देश के हैं, आप भी इसी राज्य के हैं, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि हमारे देश और हमारे राज्य में गुंडा और माफियों का सफाया होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें।